तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और क्लास में, भारतीय भूगोल की क्लास में। और जिसमें कि आपको पता है कि हम जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं हमारे वो कवर कर रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला सवाल है वह है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है। जो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है विद्यार्थियों? लगभग 4 गुना बड़ा है विद्यार्थियों। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है हमारा 32,87,240 वर्ग किलोमीटर लगभग। और अगर हम पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात करें विद्यार्थियों, तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 7,96,095 वर्ग किलोमीटर विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका एक अंग था विद्यार्थियों? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों। हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर? राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है विद्यार्थियों? देखिए, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पे विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्योंकि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है वो इन तीनों देशों से लगती है, जबकि स्थलीय सीमा हमारी श्रीलंका से नहीं लगती है विद्यार्थियों। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा श्रीलंका यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगर हमसे बात की जाए तो भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? वो करता है 7 देशों के साथ। उसमें हमारा हो जाता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफ़गानिस्तान विद्यार्थियों। यहाँ पर ये 7 देश हो जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक जो समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? देखिए विद्यार्थियों, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारतीय में जो 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक जो हमारा समुद्री नमक है वो समुद्र नमक है जो गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, यानी कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है नागपुर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है विद्यार्थियों? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। और नागपुर कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है विद्यार्थियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? देखिए, जो किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है विद्यार्थियों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। पांडिचेरी व जो कराईकल है ये कहाँ पर? तमिलनाडु तट पर क्या है? या पूर्वी तट पर स्थित हैं विद्यार्थियों। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। केरल माहे कहाँ है? पश्चिमी तट पर स्थित है विद्यार्थियों। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी विद्यार्थी क्या हो जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। हमारे अगला क्वेश्चन है कि गॉडविन जो ऑस्टिन है वो एक है या दर्रा है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, भूवैज्ञानिक है या शिखर है? तो विद्यार्थियों क्या है? ये है एक शिखर है विद्यार्थियों। जो गॉडविन ऑस्टिन है ये क्या है? ये शिखर है। ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है विद्यार्थियों। सबसे ऊंची क्या है? ये चोटी है विद्यार्थियों। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है।
और अगर विद्यार्थी इसके बारे में एक बात और की जाती, एक बात भी है कि यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है विद्यार्थियों। मैंने अभी बताई थी K2 या गॉडविन ऑस्टिन विद्यार्थियों। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है विद्यार्थियों। जो कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है विद्यार्थियों। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा अरावली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्योंकि जो तीनों जो हमारे कुनलून है, हिंदू कुश है और जो हमारा कराकोरम है, ये कहाँ है, क्या हैं, ये हिमालय श्रृंखला के अंश हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, हिमालय श्रृंखला के अंश हैं। जबकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंश नहीं है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है विद्यार्थियों। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हासमान प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम या माउसीन राम विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है राइट आंसर। और ये कहाँ पर है, ये हमारा मेघालय में है विद्यार्थियों। कहाँ पर है, ये मेघालय में है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें विद्यार्थियों। तो देखते हैं हमारे जो ये क्वेश्चन है कि वर्ष में जो 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है विद्यार्थियों। तो वो कौन सा है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में जो लेह है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा कश्मीर में जो लेह है, इसके अलावा हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान है वो, पश्चिमी राजस्थान के अलावा हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो रायल जो सीमा क्षेत्र है वो है, कच्छ है, सौराष्ट्र है, ये इसके अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि भारत में कौन सी नदी को जो खुला नाला है कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यमुना नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अत्यधिक जो प्रदूषित है यमुना, अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको क्या कह देते हैं हम, खुला नाला भी कह देते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सी नदी जो विभ्रंश घाटी में बहती है वह है। देखिए जो विभ्रंश घाटी में जो बहती है वो हमारी नर्मदा भी है और हमारी ताप्ती भी है विद्यार्थियों। देखिए जो विभ्रंश घाटी है इसमें हमारी 3 नदियाँ बहती हैं, एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती है और एक क्या है, दामोदर है विद्यार्थियों। 3 नदियाँ हैं जो हमारी विभ्रंश घाटी में बहती हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए भी हमारा सही है और डी भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्योंकि ये दोनों नदियाँ हैं, ताप्ती और जो नर्मदा है, ये क्या हैं, विभ्रंश घाटी हैं विद्यार्थियों। और जो ताप्ती और नर्मदा हैं ये कहाँ गिरती हैं, ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। जो भागीरथी और जो अलकनंदा है उसके संगम पर स्थित नगर कौन सा है, वह है देवप्रयाग है विद्यार्थियों। कौन सा नगर है वो, देवप्रयाग है विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
इन्हीं के संगर पर गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है विद्यार्थियों। क्या पड़ता है? गंगा नदी का नाम गंगा भी भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर पड़ता है विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है विद्यार्थियों। कि मुंबई का हैगिंग गार्डन ये बिल्कुल उद्यान है। मैसूर का वृंदावन गार्डन ये भी है गार्डन, ये भी है। लखनऊ का खुसरो गार्डन भी है। देखिए जो कोलकाता का जो ईडन गार्डन है, कोलकाता का जो ईडन गार्डन है ये क्या है? ये क्रिकेट स्टेडियम है विद्यार्थियों। क्या है? ये क्रिकेट स्टेडियम है विद्यार्थियों। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1984 में विद्यार्थियों। जो कोलकाता का जो ईडन गार्डन है ये क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? जो सुंदरवन है उसके जंगल को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है विद्यार्थियों। ये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का भी उदाहरण है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा कि गंगा डेल्टा और मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? जो गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन हैं उनको क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थी क्या कहा जाता है? उनको सुंदरवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों। अगर हम सुंदरवन की बात करें विद्यार्थियों तो जो सुंदरवन है वो हमारा कहाँ है? वो हमारा भारत और कहाँ पर है विद्यार्थी? सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में स्थित है विद्यार्थियों। और यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी डेल्टा भी है। सुंदरवन है ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की निर्यात मद के रूप में कौन कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है विद्यार्थियों? सूखी लाल मिर्च। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। देखिए जो जायद मौसम में उगाई जाती है वो फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तरबूज हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। जो जायद फसल है वो हमारी मार्च में बोई जाती है और जून में विद्यार्थियों इसको काटा जाता है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा लाए जा रहे लौह अयस्क या स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी मंगलौर विद्यार्थियों। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मंगलौर हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि अगला कि भारत में जो लौह अयस्क है का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो किस देश को करता है विद्यार्थियों? वो करता है जापान को। भारत किसको करता है? मुख्यतः जापान को करता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है विद्यार्थियों? जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? किस नदी पर स्थित है विद्यार्थियों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों हो जाएगा। अगर हम सरदार सरोवर बांध की बात करें विद्यार्थियों तो यहाँ पर जो हमारे इसकी जो ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो विद्यार्थियों इसकी हाइट है लगभग 138.86 मीटर। और अगर इसकी लंबाई की बात करें विद्यार्थियों तो इसकी लंबाई है लगभग 1210 मीटर विद्यार्थियों। और यह जो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है, क्या है? भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि जो कोयना हाइड्रो
इलेक्ट्रिक जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है विद्यार्थी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों। ये क्या है, जल विद्युत उत्पादन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जल विद्युत क्या होता है, उत्पादन होता है विद्यार्थियों। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस नदी पर स्थित है, ये कोयना नदी पर स्थित है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि जो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है वो कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है विद्यार्थियों। क्या है, पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है वो पेराम्बूर चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है विद्यार्थियों। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है विद्यार्थियों। अगर यहाँ पर बात की जाती है कि जो रियल जो कोच फैक्ट्री है उसकी बात की जाए तो वो कहाँ है, कपूरथला में स्थित है विद्यार्थियों। कहाँ पर, कपूरथला पंजाब में स्थित है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। जो ऐसा कौन सा नगर है भारत का जिसमें जो 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय स्थित है विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो वनस्पति अनुसंधान है संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। तो कहाँ पर है, लखनऊ यूपी में। कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों, लखनऊ यूपी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी विद्यार्थियों। कब की गई थी विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है RBA है किससे संबंधित है विद्यार्थियों। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है वो किससे संबंधित होगा, बाढ़ से संबंधित होगा विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन जो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः है किसके कारण माना जाता है विद्यार्थियों। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों क्या, कि निरंतर मृदा अपरदन। ये नहीं होगा, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते। उच्च जनसंख्या घनत्व ये सही है, जल और वायु का ये भी गलत है। तो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों हमारा कि उच्च जनसंख्या घनत्व हो जाएगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज की क्लास का हम यहाँ पर करते हैं एंड। तो विद्यार्थियों आई होप कि आपको जो ये हमारी क्लास है वो पसंद आई होगी। ये तो तय है कि आपने हमारी क्लास को लास्ट तक देखा है तो आपको क्लास पसंद ही आई होगी। तो हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर जरूर करें विद्यार्थियों। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी रखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है विद्यार्थियों। और हम आपके लिए आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन में आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं उसको भी हमारे साथ अपने विचारों को साझा करें विद्यार्थियों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में विद्यार्थियों।